एवरीवन, देखते हैं इस न्यू मून एनर्जी पर आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है एक दूसरे के लिए। तो इस वाली पाइल से हम आपकी रीडिंग करेंगे, सेकंड वाली पाइल से हम आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हो आपसे आपकी तो ही वीडियो को आगे देखना, वरना आप वीडियो को स्किप कर देना। प्लीज हम डिवाइड करें। मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनके पर्सन के लिए फुल मून एनर्जी का क्या रहने वाली है, प्लीज मुझे गाइड करें। द मून को क्लेरिफाई कर लेते हैं, प्लीज हम भी गाइड करें। द मून प्लीज फाइव ऑफ वांड्स को भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप इतना तो तय है कि आप इस वक्त अपने पर्सन को लेकर काफी नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपका पर्सन ने ना आपके पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत डोमिनेट करके रखा हुआ था, बहुत ज्यादा। मतलब कि आपको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता था कि वो पर्सन जितना आप उससे प्यार करते हो ना, उतना आपसे प्यार नहीं करता। मतलब आपको उतने एफर्ट नहीं डालता उस रिलेशन में जितने उसको डालने चाहिए, बट फिर भी आप उस रिलेशन में रहना चाहते हो और जबरदस्ती रहना चाहते हो। वो पर्सन पता है चला गया है आपकी लाइफ से, आपको नो कांटेक्ट दे चुका है, ब्लॉक सिचुएशन में डाल चुका है, और आप इस वक्त बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो आप अपनी लव लाइफ से। अपने पर्सन के बारे में आपकी चेजिंग एनर्जी भी, आप बार बार अपने पर्सन को चेज कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, क्या स्टेटस डाल रहा है, क्या वीडियोस डाल रहा है, हर एक चीज पर आपकी नजर है। अगर आप बहुत पास रहते हो तो आप उसकी आने जाने की एक्टिविटी पर भी नजर रखते हो कि कब वो घर से आ रहा है और कब जा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी, आपकी चेजिंग एनर्जी बहुत हाई है अपने पर्सन को लेकर। बट अभी आप बहुत नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीजें जो आपके पर्सन ने आपको बोली थी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, जो लड़ाई झगड़े हुए थे उस टाइम पर, क्योंकि देखो जब आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट गए थे या आपने कुछ उनको नहीं कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं। आपने दोनों ने बराबर के झगड़े किए हैं, दोनों की में कहा सुनी बराबर की हुई है, दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा है। और गलती आपकी भी नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान इतना डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मतलब हम प्यार कर रहे हैं, सामने से वो प्यार के बदले हमको डोमिनेट करने की कोशिश करे, बांधने की कोशिश करे, तो बुरा तो लगेगा ही। बट देखो एक चीज ये भी है कि अब तक आप इस रिलेशन में जो रहे थे ना, आपने अपने पर्सन के साथ में ना मैरिज तक के सपने देखे थे कि मैरिज तक जाए हमारा ये जो रिलेशन है ना। क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्ट और हाईली मतलब एक होता है ना कि वो एक इंसान के अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, दुनिया के सारे इंसान फीके लगने लग जाते हैं। तो वैसी पर्सनैलिटी उस इंसान की है जो आपको ना अट्रैक्ट करती है, और आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि उस इंसान को आपकी तरफ खींच कर लाती है। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी बात करने का तरीका है, जो आपकी कम्युनिकेट करने की जो स्किल्स है, जो अच्छा, वो सब उसको आपकी तरफ आकर्षित करता है, आपकी तरफ उसको खींच कर लाता है। बट अभी जो आप में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप भी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी आप ना अपने पर्सन से बहुत डिटैच फील कर रहे हैं। मतलब कि मन में फीलिंग्स हैं, बट जब दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है, तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप खुद ही अपने दिमाग से सवाल करने लग जाते हैं, खुद ही अपनी चीजों में उलझने लग जाते हैं। आपको मेंटल क्लियरिटी नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपको मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। आपके पर्सन के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली है। आप हर वक्त अपने पर्सन को लेकर ना टेंशन में रहते हो, हर वक्त यही चलता रहता है मन में कि चीजें ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, तो कैसे होंगी, क्योंकि सब कुछ तो बिखरा पड़ा है, सब कुछ तो खराब हुआ पड़ा है। पर्सन ये पता नहीं चीजों को ठीक करना चाहता है भी या नहीं, क्योंकि मैं तो इतने सारे एफर्ट डाल चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर चुका हूँ,
उसके बाद भी ये पर्सन मुझे छोड़कर जा रहा है, तो ऐसी एनर्जी आपकी। बट अभी क्या है कि आप अपनी एनर्जी को ना, मतलब कि थोड़े लड़ाई झगड़े के मूड में हो, बट अभी आपने ना, जो उस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया है, वो चला गया है छोड़कर, तो अभी की एनर्जी ऐसी है कि आप उसे चेस तो कर रहे हो, बट उसके पीछे नहीं भाग रहे हो कि बार-बार आप बात करें वो उससे। ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, पीछे भागते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट चेज़ कर रहे हैं उसको। चेज़िंग एनर्जी आपकी हाई है, मतलब नेगेटिव सोचने के बाद भी उसको चेज़ कर रहे हैं। तो देखो, आपके मन में ना अभी बहुत नेगेटिविटी है अपने पर्सन को लेकर, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। बट फिर भी आपके मन में चाहत है चीज़ों को ठीक करने की, एक और चांस देने की, कि अब तक चलो ठीक है, इतनी बार झेला, एक बार और सही, एक बार देखते हैं चांस देकर, क्या पता इस बार चीज़ें ठीक हो जाएँ। आप एक होप में बैठे हो, आप एक उम्मीद लगाकर बैठे हो और चाहते हो सारी चीज़ों को ठीक करना। पता है, आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, जो आपको चाह रहे होंगे, आपको समझा रहे होंगे कि वो गया जाने दो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। बट फिर भी आपके मन में एक चाह है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ, और आप मुझे अभी भी उसी आस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अभी भी मुझे दिख रहे हैं कि अगर सामने से पर्सन आप अगर आपसे बात करे, अप्रोच करे, एक अपॉर्च्युनिटीज़ की तरह आपकी तरफ आए, कदम बढ़ाए, या फिर अनब्लॉक करके आपको सिंपल सा भी मैसेज कर दे ना, तो आप उसकी तरफ झट से चले जाओगे। सारी पुरानी चीज़ों को भुलाकर आप उसके पास चले जाओगे, और बहुत शांत होकर, शांत माइंड से, अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में रहकर आप उस पर्सन से फिर से कनेक्ट हो जाओगे, फिर से बात करने लग जाओगे। और मैं आपको बता दूँ, आपकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक होने की संभावनाएँ हैं। आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हैं अपनी चीज़ों को ठीक करना। यूनिवर्स भी आपके साथ है, यूनिवर्स भी, हालाँकि देखो, जो अट्रैक्शन वाले कनेक्शन होते हैं ना, जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाले कनेक्शन होते हैं, वो यूनिवर्स के कार्मिक पैटर्न होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं, सोलमेट तो नहीं होते। बट वो आना भी हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमें ये लेसन सिखा कर जाते हैं हमारी लाइफ का, कि हमें भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर हमें अपना 100% क्यों नहीं देना चाहिए किसी एक इंसान को, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी थी। अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, और इस वीडियो को देखना आगे, क्योंकि आप, अब जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, वो आपके पार्टनर की ही एनर्जी आने वाली है, ठीक है? तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए अभी की। प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक़्त जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है? हुँ। वॉव! इसकी एनर्जी अभी मुझे बहुत पॉज़िटिव दिख रही है। हुँ। ठीक है, इसको भी देख लेती हूँ। तो व्यूअर्स, जैसी आपकी एनर्जी निकल कर आई, आपके पार्टनर की एनर्जी भी थोड़ी वैसी ही है, बट आपसे थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर दिख रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया हुआ है। थर्ड पर्सन की वजह से उनकी लाइफ में, ये कह सकते हैं कि आप में जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए थे ना, जैसी आपकी एनर्जी आई, जो लड़ाई झगड़े वाली आई थी, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी नो कॉन्टैक्ट ज़ोन आया, वो किस वजह से आया। बट यहाँ पर वो वजह भी दिखाई देती हुई दिख रही है, क्योंकि वो जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है ना, वो आपकी तरफ से नहीं, वो आपके पार्टनर की तरफ से आया हुआ है। और आपका पर्सन है कि रखना तो चाहता है, बट छोड़ना नहीं चाहता, उस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहता। दोनों को एक साथ चीज़ों को सँभाल कर चलने की कोशिश करना चाहता है वो पर्सन। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अभी अगर देखा जाए ना, तो आपका पर्सन थोड़ा-सा ना आपसे डिटैच है अभी, थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहा है। उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उसको छोड़कर, या फिर आप उससे कैसे बोल सकते हो? आपने जो भी उससे बोला,
कॉन्फ्लिक्ट्स में, लड़ाई झगड़े के टाइम पर, तो उसने कभी उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि आप इस तरीके की बातें उसे बोल सकते हो, बट उसने सुना है ऐसा, तो उसको ना एक होता है ना झटका लगना कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो वो वाली उसकी एनर्जी है, जिसकी वजह से ना उसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिल को ठेस लग गई है, दिल को चोट पहुंची है। तो वो बातें उसके दिमाग से निकल नहीं रही है, वो उसके दिल से नहीं निकल रही है, वो सारी बातों को ना दिल से लगा कर बैठा हुआ है आपका पर्सन। पास्ट में उसने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की है, जैसे कि आपकी एनर्जी में भी निकल कर आया था, उस पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है कि वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया हुआ था, बहुत ज़्यादा। थर्ड पर्सन की वजह से उसने बार-बार आपसे झूठ बोला, बार-बार उसने आपको ये बताने की कोशिश की वो तो सिर्फ़ फ्रेंड है, वो तो सिर्फ़ ये है, वो है, या फिर झूठ बोल दिया कि कोई नहीं मेरा फ्रेंड था। था नहीं, वो कुछ और ही था, ठीक है? वो कुछ और ही था, जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको खुद में सेल्फ डाउट होने लगे। आपको पता है कि ये पर्सन कितना घटिया और वाहियात किस्म का है, बट फिर भी आप उसके साथ और अभी भी उस रिलेशन में रहना चाहते हो, और पास्ट में भी थे, अभी भी रहना चाहते हो। और ये पर्सन सच बताऊँ ना आपके लिए अब तक तो ठीक नहीं था, बट जैसे ही आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़ा-सा आपसे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में आया है, तो इसको ना धीरे-धीरे आपकी वर्थ समझ में आती हुई दिख रही है, आपकी वैल्यू समझ में आती हुई दिख रही है। ये पर्सन ना धोखे इसने बहुत दिए हैं आपको, हर कदम पर झूठ बोलना, हर बात पर झूठ बोलना। आपसे कह देना कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ जा रहा हूँ, बट वो किसी दूसरे ही फ्रेंड के साथ में जा रहा है, तो इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बट कहीं न कहीं इस पर्सन ना वो एक होता है ना कि साइड में रखना, कि ये तो है, उसको पता है ये एक भरोसा हो चुका था कि आप उसे छोड़कर ना कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी। और ये चीज़ें उसके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने बार-बार आपको झूठ झूठ बोला, बार-बार उसने धोखा दिया। और वो बहुत ना कॉन्फिडेंट था अपनी चीज़ों को लेकर कि इसको ये कहीं जाएगा नहीं, तो इस वजह से मतलब ऐसा नहीं था कि वो चीज़ों को नहीं सँभाल के चलना चाहता था, वो सँभाल के चलना चाहता था। बट ऐसा नहीं कि आप ही उसकी लाइफ़ में रहो, वो औरों को भी रखना चाहता था, वो थर्ड पार्टी को भी रखना चाहता था। थर्ड पार्टी नहीं है, काफ़ी सारी मल्टीपल पार्टी दिख रही हैं। बट जैसे-जैसे आपके साथ उसका रिलेशन बढ़ता गया, चीज़ें सामने आती गईं, उसको फ़ील होने लगा कि आपके साथ उसका जो रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा अ चैलेंजेस फुल होता जा रहा है, उसको ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब आने लगी, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आने लगा। किसी का पर्सन तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो सामने से आकर ये कहता होगा कि हाँ, मैं हूँ उसके साथ में, ना तुम्हें छोड़ूँगा, ना उसे छोड़ूँगा। ऐसी भी एनर्जी कुछ पर्सन की है, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जिन्होंने एक होता है ना कि बताकर परेशान करने वाली एनर्जी, कि बताकर परेशान किया हुआ है। सब कुछ मतलब कि पता है। एक होता है ना कमज़ोरी वाली एनर्जी, उसने ऐसा आपको देख लिया कि ये बहुत वीक है, कमज़ोर है, सेल्फलेस, मतलब कि आपकी कोई वर्थ ही नहीं, सेल्फ वर्थ ही नहीं है, उसकी नज़रों में ऐसे थे। वो ना आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, अपने साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ना आपकी वर्थ धीरे-धीरे समझ आती हुई दिख रही है। वो अब समझ पा रहा है कि आप उसके लिए क्या थे। क्योंकि जो थर्ड पर्सन था ना, शायद वो उसको उतना नहीं दे पा रहा जितना आपने उसको दिया था, या फिर वो थर्ड पर्सन आपको आपके पर्सन को फैमिली वाली फीलिंग्स नहीं दे पा रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो पर्सन आपकी तरफ आगे आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है चीज़ों को ठीक करना, चाह रहा है कि जो भी चीज़ें हुई आप दोनों में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो सारे अब यहीं स्टॉप कर दिए जाएँ और एक नए लव के साथ में आपको एक प्रपोज़ल दिया जाए, आगे बढ़ा जाए आपकी तरफ। क्योंकि वो आपको फैमिली मटेरियल मानता है। वो आप ना उसकी लाइफ़ में ये कह सकते हैं कि वो आपको एक वाइफ़ का दर्जा देता है, या फिर हस्बैंड का दर्जा देता है, आपका पार्टनर। अगर आप सच में आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के लिए वीडियो देख रही हैं, तो हाँ, वो थर्ड पार्टी में बेशक से है, बट वाइफ आपको ही मानता है। वो कहने के लिए किसी को भी वाइफ कह दे, बट मन से आपको मानता है। उसको अपनी चीज़ों का ना एहसास होते हुए दिख रहा है, कहीं न कहीं उसको इस चीज़ का एहसास है कि उसने आपके साथ गलत किया है, तो वो आपके साथ ना जस्टिस करता हुआ दिख रहा है। वो दिख रहा है कि आपको आपके साथ गलत नहीं होने देगा। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो वो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है, एक न्यू सर्कल स्टार्ट करना चाहता है, चाहता है सारी चीज़ों को ठीक करना, कि अब तक जो होना था हो गया, बट अब चीज़ें ठीक हो जाएँ, अब सारी चीज़ों में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा चाह रहा है। पता है, ये पर्सन
परेशान हो चुका है अपनी सिचुएशन से, आपसे भागते-भागते, अपनी चीज़ों से भागते-भागते। तो अभी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के और आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जस्टिस वाला होगा, एक न्यू बिगिनिंग वाला होगा, एक न्यू सर्कल वाला होगा, ठीक है? एक न्यू फैमिली, हैप्पी फैमिली वाला होगा। तो देखते हैं एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए, फुल मून एनर्जी के लिए। आपकी जो रीडिंग निकल कर आई है, इसके लिए आपकी एंजल आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? प्लीज मुझे गाइड करें। एक्शन। अब आपके पर्सन एक्शन लेंगे। अब तक जो नो कांटेक्ट जोन में आपको डाल रखा था, जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे, वही इंसान अब आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक? तो एनर्जी पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करना कमेंट में एक्शन लिखकर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय श्री राधे। और अगर ये जो भी रीडिंग निकल कर आई है आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।